मेरी लव स्टोरी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। तब मैं 12th में पढ़ रहा था। मैं पढ़ाई पूरी करके गांव आया तो मुझे गांव में एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखी। मुझे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया और उस लड़की का नाम अदिति था। ना वो मुझे जानती थी और ना मैं उसे जानता था। उसकी और मेरे घर का डिस्टेंस 100 मीटर का था। अदिति रोज सुबह मेरे घर के पास से अपनी सिस्टर्स के साथ कॉलेज पढ़ने जाती थी। एक बार अदिति अपने घर के छत पर कपड़े धोकर सूखा रही थी। मैंने उसके घर की तरफ देखा तो उसकी नज़र पहली बार मुझसे मिली और मुझे अपनी आंखें नीची करनी पड़ी। मैं डरता था कि किसी को पता नहीं चल जाए। फिर उसी दिन से अदिति मेरी तरफ देखने लगी। वो अपनी सिस्टर्स के साथ कॉलेज पढ़ने जाती और मैं अदिति को देखता रहता था। फिर अदिति मुझे जब कभी अकेली मिलती तो मैं यही सोचता था कि मैं उसको प्रपोज कर दूं, लेकिन डरता भी था कि वो मुझे माना ना कर दे। एक दिन मैंने हिम्मत करके एक लव लेटर लिख दिया दोस्तों, और जब अदिति मेरे घर के नीचे से गुजरी तो उस टाइम अदिति अकेली थी और मैंने लव लेटर फेंक दिया। तो अदिति मेरी तरफ देखी, मैंने उसे इशारा किया तो अदिति उस लेटर को उठा कर ले गई। और मैं 2 दिन अदिति के सामने नहीं आ पाया और 2 दिन बाद अदिति मुझे एक लेटर दिया और उसमें एक लाइन लिखी थी, मैं आपके घर की तरफ सिर्फ आपका चेहरा देखने ही आती हूँ। मैं इस लाइन को कभी भी नहीं भुला सकता। टाइम निकलता गया और हम लेटर हर रोज दिया करते थे। ऐसे ही 1 साल निकल गया और मैं 2 मंथ्स के लिए बाहर कोचिंग करने चला गया। और जब मैं बाहर पढ़ने गया तो मैं अदिति को अपना नंबर देकर चला गया। और जब अदिति ने मुझे पहली बार कॉल किया तो मैं उसकी आवाज़ सुनकर मुझे घबराहट सी होने लगी। सिर्फ 1 मिनट ही बात कर पाए, लेकिन मैं उस 1 मिनट को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमें फिर जब भी टाइम मिलता तो हम बात करते दी और मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर वापस अपने घर को आ गया। और हमारे घर के पास में एक माउंटेन था जहां हम पहली बार मिले। हम दोनों बहुत सारे बात किए, उसके बाद फिर 4 से 5 के बाद मिलते रहते थे। एक दिन मैंने उससे किस करने के लिए कहा तो उसने माना कर दिया। उसके 3 दिन बाद वो किस के लिए रेडी हो गई थी। और जब मैंने अदिति किस किया तो मुझे जो फीलिंग मिली उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन दोपहर में अदिति मुझे बात कर रही थी तो उसके भाई को पता चल गया। उसके बाद मुझे और अदिति बहुत मार पड़ी और उसके भाई ने मेरे पेरेंट्स से शिकायत कर दी। उसके बाद मुझे बहुत मार पड़ी और 4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। और ऐसे ही टाइम निकलता गया और फिर हमारा प्यार सबकी नज़र में आ गया था। उसके बाद हम चैन से मिल पाते और नहीं बात कर पाते थे। मैंने अदिति से कहा था कि यार हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने चुपके से एक मंदिर में शादी कर ली। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।